सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा काम भी है जो न सिर्फ आपको रोजाना इनकम दे सकता है, बल्कि समाज की एक बहुत बड़ी समस्या को भी हल करता है, तो शायद आप हैरान हो जाएंगे। सोचिए, एक ऐसी चीज जो हर महीने लाखों लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सी जगहों पर लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाते। और अगर आप इसी जरूरत को अपना बिजनेस बना ले, तो मतलब एक ऐसा काम जहां डिमांड कभी खत्म नहीं होती और कंपटीशन अभी भी इतना स्ट्रांग नहीं है। शुरुआत में आपको लग सकता है कि शायद ये कोई मुश्किल या टेक्निकल काम होगा या फिर इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप छोटी जगह से भी शुरू कर सकते हैं, घर के एक कमरे से भी, और धीरे धीरे इसे बड़ा कर सकते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, इसमें आप न सिर्फ पैसा कमा रहे होते हैं, बल्कि एक मीनिंगफुल काम भी कर रहे होते हैं। ये बिजनेस है सैनिटरी पैड्स बनाने का। पाकिस्तान में सैनिटरी पैड्स की डिमांड रोज बढ़ रही है, लेकिन लोकल प्रोडक्शन अभी भी लिमिटेड है। अक्सर प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होते हैं या फिर बड़े ब्रांड्स मार्केट पर हावी हैं, जहां छोटे लेवल पर एंट्री का मौका अभी भी मौजूद है। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एक स्मॉल लेवल सेमी ऑटोमेटिक मशीन आपको लगभग 7 से 10 लाख रुपए तक मिल जाती है। इसके अलावा रॉ मटेरियल, पैकेजिंग और शुरुआती सेटअप मिलाकर कुल इन्वेस्टमेंट 12 से 15 लाख रुपए के आसपास हो सकती है। एक सेमी ऑटोमेटिक मशीन औसतन 2 से 3 पैड प्रति मिनट बना सकती है, मतलब लगभग 2500 से 3000 पैड रोजाना, अगर आप 8 घंटे काम करें। अब अगर एक पैड की लागत लगभग 8 से 10 रुपए पड़ती है और आप उसे होलसेल में 13 से 15 रुपए में बेचते हैं, तो हर पैड पर आपको 4 से 5 रुपए का मुनाफा मिल सकता है। अगर आप रोजाना 2500 पैड बेचते हैं, तो डेली प्रॉफिट लगभग 10,000 से 12,000 रुपए बन सकता है। महीने में अगर 25 दिन काम करें तो ये प्रॉफिट 2.5 लाख से 3 लाख रुपए तक जा सकता है। ये एक रियलिस्टिक अनुमान है, जहां आपने सही तरीके से सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन मैनेज किया हो। मीडियम लेवल पर अगर आप फुली ऑटोमेटिक मशीन लेते हैं, जिसकी कीमत 25 से 40 लाख रुपए के बीच होती है, तो प्रोडक्शन 8,000 से 12,000 पैड रोजाना तक हो सकती है। इस लेवल पर आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाता है, लेकिन इसके लिए मजबूत मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जरूरी होता है। रॉ मटेरियल में मुख्य रूप से अब्जॉर्बेंट पल्प, नॉन वोवन फैब्रिक, ग्लू और पैकेजिंग मटेरियल इस्तेमाल होता है, जो पाकिस्तान में आसानी से उपलब्ध है या इंपोर्ट हो जाता है। बिजली का खर्चा छोटी मशीन पर ज्यादा नहीं होता, लगभग 15 से 20 यूनिट रोजाना। मेंटेनेंस भी आसान होती है, बस मशीन की सफाई और रेगुलर चेक जरूरी है। लोकेशन की बात करें तो आप इसे इंडस्ट्रियल एरिया या रेजिडेंशियल एरिया के पास छोटी वर्कशॉप में भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन सबसे अहम चीज है आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। आप मेडिकल स्टोर्स, लोकल दुकानों, स्कूल्स और एनजीओज के साथ जुड़कर अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं। रिस्क को समझना भी जरूरी है, क्योंकि मार्केट में बड़े ब्रांड्स पहले से मौजूद हैं, इसलिए आपको क्वालिटी और प्राइसिंग पर कोई समझौता नहीं करना होगा। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो कस्टमर दोबारा नहीं आएंगे। दूसरा रिस्क ये है कि शुरुआत में सेल्स स्लो हो सकती हैं, इसलिए धैर्य बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप लगातार मेहनत करें और धीरे धीरे अपना नेटवर्क बनाएं, तो ये बिजनेस आपको एक स्टेबल और लॉन्ग टर्म इनकम दे सकता है। आखिर में बस इतना समझ लीजिए कि हर सफल बिजनेस किसी समस्या का हल होता है, और यहां आप एक असली समस्या को हल कर रहे हैं। आज अगर आप छोटा कदम उठाते हैं, तो कल आप एक मजबूत ब्रांड बना सकते हैं। फैसला आपका है, रिस्क लेना है या सिर्फ सोचते रहना है।